साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस है। आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ कंस्टिट्यूशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बोलिए, कहीं कोई दिक्कत है रितिका? नो सर। सबको क्लियर है ना? या ओके, देन इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री हमारे लाइफ में कहां कहां इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद सोचिए कि क्या हम लोग लाइफ को केमिस्ट्री के बिना इमेजिन कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट केमिस्ट्री? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। यू कैन सी डाइवर्स एरियाज सच एज वेदर पैटर्न्स। अभी आपको मौसम, बारिश हो रही है, या फिर हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, ये सभी कहाँ है, किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कंप्यूटर क्या है? एटम्स मॉलिक्यूल से बना है। तो सुपर फास्ट कंप्यूटर्स किससे बनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करके, मतलब अलग अलग तत्वों को हम लोग मिक्स करते हैं तो सुपर फास्ट कंप्यूटर्स का निर्माण होता है। उसी तरह हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग कैसा है, दिमाग हमारा कैसे काम करता है, ये भी केमिस्ट्री है। कभी आप खुश ज्यादा रहते हैं, वो भी केमिस्ट्री है। कभी दुखी हो जाते हैं, वो भी केमिस्ट्री है। सो केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट and it plays very important role in weather patterns, functioning of brain, operation of a computer। इन सभी में ये काम करता है। इसके साथ साथ इसका फंक्शन कहाँ है? मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। अब देखिए, कौन सा हमारे खाने के लिए सही है, ये कहां से हम पता करते हैं? बाय टेस्टिंग विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से ही हम लोग टेस्ट करके क्या करते हैं, पता करते हैं क्या हमारे खाने लायक है। जैम, जेली कौन सा सही है, कौन सा खराब है, कौन सा खाना खराब हो गया, या आप लोग किसी खाद्य पदार्थ में विषैले पदार्थ डाल दिए गए हैं, ये सारा हम कहां से पता करते हैं? केमिस्ट्री से ही पता करते हैं। केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जहां से हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो मीटिंग ह्यूमन नीड्स ऑफ फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? मेडिसिन हो गया, इतने मेडिसिन हैं। मेडिसिन के बिना आप लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं क्या? समझ आ रहा है सबको? सबको क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अमीनुद? हाँ सर। अच्छा, शहादत क्लियर है? इज इट ओके? हाँ, चलिए देखिए, तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मतलब हो गया आपको जितने सारी दवाइयां हैं, ये दवाइयां कहां से आती हैं? मेडिसिन कहां से आते हैं? केमिस्ट्री से ही आते हैं। जैसे आप देखिए, आपको कैंसर के लिए मेडिसिन, इतना ड्रेडफुल डिजीज है कैंसर, कैंसर कहां से उसका मेडिसिन आया? सिस्प्लेटिन उसके मेडिसिन का नाम है, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन वो भी कहां से आता है? केमिस्ट्री से आता है। एड्स जैसा डिजीज है जो वायरल डिजीज है, आज के डेट में कोरोना भी आ गया, ये भी वायरल डिजीज है। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिसिन किस फील्ड से आता है, किस ब्रांच से आता है? तो सभी केमिस्ट्री के फील्ड से आते हैं। सो ऑल मेडिसिन आर कमिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री ओनली। इसी तरह आपको जितने साबुन वगैरह हैं, सोप, डिटर्जेंट्स, ये सभी कहां से आ रहे हैं? टूथपेस्ट, सारे केमिस्ट्री फील्ड से हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है लाइफ को इमेजिन करना विदाउट केमिस्ट्री। इसी तरह से देखिए, टैकलिंग ऑफ डेंजरस एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। टैकलिंग ऑफ डेंजरस एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है, तो साइंटिस्ट जितने केमिस्ट्री के हैं वो मिल करके कैसे इन्वायरमेंट में जो चेंजेज हो रहे हैं उनको रोका जाए, इसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज कैसे कैसे हो रहा है, ये सारे डिस्कशन किससे हो रहे हैं? केमिस्ट्री फील्ड के थ्रू ही आ रहे हैं। तो ये जरूरी है। अच्छा, 2 पॉइंट यहाँ जरूरी है। एड्स के मेडिसिन का नाम क्या है, कोई बताएगा? बहुत पूछता है, नीट वगैरह में बहुत पूछता है, एड्स के मेडिसिन का नाम बताइए। शहादत? हाँ, बताओगे एड्स मेडिसिन? सर नहीं पता सर। अच्छा, एड्स मेडिसिन का जो नाम है AZT, आप देख रहे हैं? हम नोट कर रहे हैं, वो दिख रहा है ना आपको?
यस सर। एजाइजोथाइमिडिन, एजाइजोथाइमिडिन नोट कर लेंगे। एड्स मेडिसिन का नाम क्या है? एजाइजोथाइमिडिन। शॉर्टकट में उसी को हम लोग AZT कहते हैं, एजाइजोथाइमिडिन। जैसे किसी को अगर एड्स है, अगर इस मेडिसिन को एजाइजोथाइमिडिन का जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का है कि मतलब डेली आपको टेबलेट कितना लेना है, तो एड्स को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बढ़ने के स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, कहां से आया, किस फील्ड से आया? केमिस्ट्री से ही आया। इसी तरह कैंसर के लिए मेडिसिन बताइए, कैंसर के लिए मेडिसिन क्या है? कैंसर के लिए मेडिसिन क्या है? सिस्प्लेटिन। टैक्सोल भी तो है। हाँ, टैक्सोल, टैक्सोल है, लेकिन सबसे बेस्ट मेडिसिन सिस्प्लेटिन है। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस, एंटी कैंसरस। और आपको जो टैक्सोल है मेनली वो मलेरिया में काम करता है, मेनली वो मलेरिया में काम करता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर हाँ बोलो। उधर से कोई स्टॉप वीडियो नहीं किया, इधर बहुत साउंड आ रहा है। हाँ बेटा, जितने लोग वीडियो ऑफ नहीं किए हैं वो कर देंगे, क्योंकि आपका माइक अगर ऑन रहेगा ना, ये एंड्रॉयड ब्लू करके है, एंड्रॉयड ब्लू और OnePlus, हम कर देंगे तो फिर आपको डाउट होगा तो पूछ नहीं पाएंगे आप, इसलिए आप ऑफ कर दीजिए, नहीं तो माइक से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। सभी लोग अपना अपना माइक ऑफ रखिए, वीडियो ऑन रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। दीपक सुनाई दे रहा है ना? दीपक, वीडियो ऑन रहने से प्रॉब्लम नहीं है, आपको माइक आपका ऑफ होना चाहिए, माइक, ठीक है? तो इस तरह से देखिए, AZT, AZT क्या है आपको? ये मेडिसिन है एड्स के लिए। इसी तरह आपको देखिए सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस है। अब देखिए मलेरिया के लिए क्या है? टैक्सोल बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, आपको एंटी मलेरियल है, मलेरिया भी इतना ड्रेडफुल है। अभी कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना के लिए भी लोग किस पर डिपेंडेंट है? केमिस्ट्री पर ही डिपेंडेंट है कि केमिस्ट्री कुछ तो मेडिसिन लाए। तो ये सारे क्या है? केमिस्ट्री के ही वरदान है। तो क्या हम लोग लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? क्या लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं हम लोग बिना केमिस्ट्री का? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, बोलिए। हाँ ठीक है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मैटर? आप लोग मैटर पढ़े हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जिसके पास द्रव्यमान होता है तथा कुछ आयतन घेरता है उसे हम लोग मैटर कहते हैं। सो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो और वह आयतन घेरता हो, जिसके पास कुछ मास हो और आयतन मतलब वॉल्यूम घेरता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, वाटर, शुगर, हाइड्रोजन, मतलब जितने गैसेस हैं वो भी स्पेस घेरते हैं, इसलिए वो क्या है? मैटर है। आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जल है तो जल कुछ स्पेस घेरता है, इसलिए वो क्या है? एक मैटर है, और उसके पास मास भी होता है। इसी तरह चीनी हो गया, तो ये मास और आप इनके पास देखिए वॉल्यूम भी है, इस वजह से ये लोग क्या है? मैटर है। रितिका क्लियर है ना? हाँ। ओके चलो ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन देखिए, तो ब्रॉडली हम लोग मैटर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो पदार्थ है उसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। मतलब शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर को क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। मतलब हम लोग प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। फिर मिक्सचर को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस को हम लोग समांगी मिश्रण हिंदी में कहते हैं, और हेट्रोजीनियस को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए ध्यान दीजिए, आप पढ़े हैं। होमोजीनियस मीन्स समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस मीन्स विसमांगी मिश्रण। अब देखिए
प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हम लोग वन बाय वन करके इनको देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स। देखिए प्योर सब्सटेंस का हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट एटॉमिक रूप में हो सकता है या मोलिकुलर रूप में। अब यहां समझिए एटॉमिक मतलब क्या, ऐसे मैटर जो कि सिर्फ एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कौन से आपको एलिमेंट हैं जो कि सिर्फ एटॉमिक रूप में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक एक परमाणु के रूप में, सॉरी आपको अणु के रूप में जो होता है सिर्फ एक एक आपको परमाणु ही रहता है। किस केस में होता है, ये नोबेल गैसेस में होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन जितने होते हैं वो देखिए सिर्फ नियोन Ne होता है, हीलियम He होता है, आर्गन Ar होता है। मतलब एक ही वहां पर परमाणु रहता है, मतलब वहां उसके अणु और परमाणु का सूत्र क्या होता है, सेम होता है। शहादत बोलिए, कोई दिक्कत? सर मेटल्स भी तो होता है। मेटल्स देखिए मेटल्स फ्री में नहीं रहता है बेटा। जैसे सोडियम होता है ना, वो Na+ और इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है, समझे? इसलिए आप सूत्र पढ़ते हैं ना, संकेत पढ़ते हैं मेटल का, लेकिन वो एक्चुअली Na के रूप में या पोटेशियम K के रूप में नहीं रहता है। आप जितने मेटल होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयन के रूप में रहते हैं, आवेश के रूप में रहते हैं, इसलिए उनको हम नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ कौन रहता है, नोबल गैसेस। नोबल गैस में 18वें ग्रुप में कौन कौन सा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। जो ग्रुप 18 में पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट वाले कॉलम में, वही सब किस रूप में, एटॉमिक के रूप में रहते हैं या मोलिक्यूल के रूप में। मोलिक्यूल के रूप में जैसे ऑक्सीजन है O2 के रूप में, नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है, N2 के रूप में। इसी तरह आप देखिए सल्फर किस रूप में रहता है, S8 के रूप में, फास्फोरस P4 के रूप में, वाटर H2O के रूप में। तो ये सभी, सॉरी यहाँ एलिमेंट में नहीं आएगा ये, वाटर तो आपको यौगिक हो गया, कंपाउंड्स हो गया। तो इस तरह से एटॉमिक और मोलिकुलर फॉर्म में हमारा प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है वो हो सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि एलिमेंट हम किसे कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन आपको अभी बताते हैं, फिर क्लासिफिकेशन पहले देख लीजिए कंपाउंड्स का। तो कंपाउंड्स दो टाइप का हो सकता है, मोलिकुलर हो सकता है और आयनिक हो सकता है। आप लोग कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड पढ़े हैं ना? हाँ शहादत, कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड पढ़े हैं ना? यस सर। दीपक, हाँ दीपक सुनाई दे रहा है क्या? अमीनुद्द, अच्छा हाँ देखो, तो जो आयनन यौगिक पढ़े हैं ना आप हिंदी में, उसी को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और मोलिकुलर कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी कंपाउंड, सहसंयोजी यौगिक। तो जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग मोलिकुलर क्लास में रख देते हैं। और आयनिक जैसे NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, ये सारे क्या हैं, आपको आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इस तरह कंपाउंड्स को दो क्लास में हमने डिवाइड कर दिया, मोलिकुलर कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। आप आयनिक कंपाउंड्स को हिंदी में आयनन यौगिक कहते हैं और मोलिकुलर कंपाउंड्स को हम लोग सहसंयोजी कंपाउंड कहते हैं। मतलब जितना कार्बन के कंपाउंड आप पढ़े थे, कार्बन और इनके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां सभी क्या है, इस क्लास में आ जाते हैं। किसी को समस्या है, बोलिए। किसी को समस्या है बेटा तो बताइए। हाँ चलते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए मिक्सचर किसे कहते हैं, ए मटेरियल इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट टुगेदर इन एनी रेशियो बाय मास। जैसे आप घर में मिक्सचर खाने वाला ही लीजिए ना, उसमें नमक, मसाला, चना दाल फिक्स रेशियो नहीं होता है, आप किसी रेशियो में आप मिक्स कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कम अधिक होने से कोई मतलब नहीं है। या जैसे हम लोग नमक पानी का शरबत बनाते हैं, नमक पानी का शरबत बनाते हैं तो कोई ये जरूरी नहीं होता है कि आप आधा चम्मच ही डालेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को किसी रेशियो में हम लोग मिक्स कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस, ए मटेरियल इन विच two or more substances are present in any ratio by mass is called mixture. Mixtures are of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture.
होमो मीन्स क्या होता है? सेम। होमो मीन्स बिल्कुल समान होना, मतलब होमो मीन्स सेम, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़े होंगे होमोजेनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और हिंदी वाले पढ़े हैं समांगी मिश्रण। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, चीनी और पानी का शरबत बनाइए, तो चीनी और पानी का जब शरबत बनाते हैं तो फिर हम लोग चीनी को और पानी को अलग अलग पहचान पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो आपस में ऐसे मिक्स कर जाते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल होता है। तो वही क्या कहलाता है? होमो मीन्स समान, एक समान हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म हो गया। तो होमो अजीनियस मीन्स कंपोजिशन होता है, तो समान जिसका कंपोजिशन हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर पहचानने का सीधा सा तरीका है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिक्स करते हैं किसी रेशियो में, तो एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो जाए। जैसे नमक पानी का घोल हो, चीनी पानी का घोल हो, कॉपर सल्फेट का पानी में घोल हो, ये सभी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, अलग अलग, मतलब हेट्रो मतलब अलग अलग होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे क्या कीजिए, आप नमक और बालू को मिक्स कर दीजिए। नमक और बालू को देखिए, नमक का और बालू का साइज लगभग समान होता है, दोनों को मिक्स करके देखिए क्या अलग अलग हम पहचान सकते हैं या नहीं? हम उन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं। तो अलग अलग पहचान सकते हैं, तो इसलिए वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। इसी तरह क्या कीजिए, आप मिट्टी और सैंड का मिक्सचर ले लीजिए, उन्हें भी अलग अलग पहचान सकते हैं, तो हेट्रो है मतलब अलग अलग है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए। तो इस तरह से होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। यहाँ हमने आपको एग्जांपल दिया है, डिफरेंट टाइप्स के बॉल हो गए। जैसे हम सैंड बोल रहे हैं और शुगर बोल रहे हैं, सैंड का कलर अलग होता है, चीनी का कलर अलग होता है, तो हम पहचान सकते हैं। लेकिन नमक पानी के घोल में नमक और पानी को आप पहचान नहीं सकते, तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ से सिर्फ एक ही मतलब है कि वहां उस मटेरियल में एक ही प्रकार के पदार्थ मिलेंगे, हमको दूसरे प्रकार का नहीं मिलेगा। जैसे आप देखिए, चावल है, चावल में सिर्फ चावल के पदार्थ मिले, या हमने दाल लिया, सिर्फ दाल के पीस मिले। घर में जो आप खाना बनाने में चावल और दाल यूज करते हैं, तो सिर्फ चावल ही चावल मिले तो प्योर सब्सटेंस है। लेकिन उसमें कंकड़ पत्थर आ जाए तो क्या हो जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल और सब्सटेंस इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर, वाटर में सिर्फ क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल हैं, H2O, H2O। एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो सारे H2O, H2O, जैसे शुगर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? जब ऑक्सीजन एक सिलेंडर में रखा हुआ है प्योर, तो सिर्फ O2O2 मॉलिक्यूल है, तो वो क्या है? आपस में एक प्योर सब्सटेंस है। किसी को कंफ्यूजन है क्या? रितिका, दीपक, रितिका कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। सही है, समझ में आ रहा है? हाँ। और दीपक, अमिनूत? हाँ सर, समझ गए। समझ गए ना? चलो देखो, तो प्योर सब्सटेंस का जैसे घर में हम लोग चावल है ना, तो उसमें सिर्फ चावल के कण हो, जहां अगर उसमें कुछ कंकड़ पत्थर आ जाएंगे, सैंड वगैरह आ जाएंगे, तो इम्प्योर हो गया। तो सेम उसी कंसेप्ट को यहाँ प्योर सब्सटेंस से अप्लाई कर देना है। ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल हो, उन्हें हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर हम लोग एक गिलास जल लेते हैं, उसमें सिर्फ जल के ही अणु होते हैं, कोई दूसरा वहां नहीं होता है, सिर्फ जल के ही मॉलिक्यूल होते हैं। उसी तरह क्या है? चीनी, चीनी के कण लेते हैं, तो जब सिर्फ चीनी के कण हो तो प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर उसमें आप कुछ कंकड़ पत्थर मिला दीजिएगा तो फिर इम्प्योर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। देन व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट? हिंदी में इसे तत्व कहते हैं। आप लोग तत्व पढ़े हैं? पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं आज के डेट में? बताइए। 118। 118। वेरी गुड शहादत, सही बताया। 118 जो आपको तत्व हैं ये नोन है। तो अब देखिए एलिमेंट से हम क्या समझते हैं? An element is that pure substance which cannot be decomposed into simpler substance. These particles may be atoms or molecules.
अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया था एलिमेंट का कि वो एटॉमिक हो सकता है या मोलिकुलर हो सकता है। तो देखिए एलिमेंट पदार्थ का वह छोटा रूप है, एलिमेंट मैटर का वह छोटा रूप है जिसको फर्दर छोटा रूप में हम डिवाइड नहीं कर सकते। समझे क्या? एलिमेंट पदार्थ का ऐसा तत्व है, मतलब ऐसा पदार्थ का वैसा रूप जिसको और छोटे रूप में हम नहीं तोड़ सकते। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या है, प्रकृति में H2 के रूप में ही रहता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में ही रहता है, सल्फर जो है P4 के रूप में ही रहता है, सॉरी सल्फर किस रूप में रहता है, S8 के रूप में रहता है, फास्फोरस किस रूप में रहता है, P4 के रूप में रहता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में रहता है, कार्बन C के रूप में रहता है, लिथियम Li के रूप में रहता है। तो ये सभी क्या है, एलिमेंट है, मतलब तत्व। अब इनको हम चाहें कि नाइट्रोजन को तोड़ दें और प्रकृति में मतलब नेचर में ये छोटा रूप में आ जाए, तो N2 से छोटा रूप में ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। इंडिपेंडेंट रूप में सल्फर को आप तोड़िएगा तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सल्फर का नेचर में सबसे छोटा रूप क्या है, एसिड है। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि जो आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रकृति में इन पदार्थों की मतलब ये मैटर की सबसे छोटी रूप है, इससे छोटे रूप में नहीं रह सकते। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। फिर से देख लीजिए, एन एलिमेंट इज दैट प्योर सब्सटेंस which cannot be decomposed into simpler substances। मतलब उससे छोटा सिंपल सब्सटेंस में हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसा आप देखिए पीरियोडिक टेबल का हमने एक पार्ट लिया है, एक पार्ट, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो बोले, किसी को प्रॉब्लम? सही है, किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, हाँ आशीष समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? यस आ रहा है। अच्छा चलो ठीक। तो देखिए नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड हम लोग किसे कहते हैं, आप लोग इसे तो 9th क्लास में ही पढ़े थे। ए कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। आप लोग पढ़े हैं क्या कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में रिएक्शन करके, फिक्स्ड रेशियो बाय मास में रिएक्शन करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक मतलब फिक्स अनुपात में जब अभिक्रिया करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप देखिए H2O, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, बताइए दीपक, मास का अनुपात बताओ। अमीनुद, 2:1 एटम का हुआ, एटम का हुआ 1 क्या होता है, 1:8। मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना, 16 ग्राम। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना हुआ, 2:18, मतलब 1:8। अब कार्बन का कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का 16, तो 12:32 हो जाएगा। तो 12:32 इनको कट करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 3:8। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:8। तो इस तरह से यहाँ कंपाउंड में 2 एलिमेंट रिएक्शन करते हैं, किस रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। दे आर रिएक्टिंग टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो ये कंपाउंड का है कैरेक्टर। और देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्पेशली 3 स्टेट होते हैं। इनके साथ साथ आपको 2 और स्टेट होते हैं जिनके विषय में हमें नेग्लिजिबल देखना है। सबसे पहले इनके विषय में देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जितने मैटर है 99.9% मैटर है, ये इन्हीं तीनों रूप में रहता है, इन्हीं तीनों फॉर्म में। तो सॉलिड के पास क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड के पास क्या होता है, लिक्विड के पास
लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। जब आप वाटर को क्या करते हैं, गिलास में डालते हैं, उसका शेप ले लिया, बॉटल में डालिए तो उसका शेप ले लिया, या किरोसिन या जितने ऑयल हैं उनको देखिए अलग अलग पॉट में डालने पर उनका शेप अलग अलग हो जाता है, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप क्या होता है, जो कंटेनर का शेप होता है वही शेप ले लेते हैं। उनका सरफेस भी क्या होता है, फ्री होता है। गैसेस में देखिए, गैसेस में क्या होता है, वॉल्यूम और शेप में कौन सा फिक्स होता है, वॉल्यूम। आकृति और आयतन दोनों में कौन सा फिक्स होता है, मतलब कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम नहीं। दोनों में से कोई नहीं। रितिका समझ में आ रहा है? रितिका, अनामिका, रितिका और अनामिका हाँ सर। समझ आ रहा है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ। मतलब सॉलिड का दोनों शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, गैस में दोनों फिक्स नहीं होता है, और लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। जिस पॉट में डालेंगे उसी का शेप आ जाएगा। तो सीधा सा दोनों फिक्स होता है सॉलिड में और दोनों फिक्स नहीं होता। हाँ दीपक बोलो, कोई दिक्कत है दीपक? हाँ हैंड्स रेज किया है, वहां हैंड्स रेज का ऑप्शन है। जब बड़ा ग्रुप रहता है तो हैंड्स रेज करने का ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ हमको आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो अनवांटेड नहीं दबाना है उसको। चलो, नहीं जानते हो सीख जाओगे एक दो दिन में। देखो तो सॉलिड क्या है, सॉलिड अभी अभी आपने पढ़ा है, सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। अगर ये दोनों फिक्स होते हैं तो हम लोग सॉलिड कहते हैं। जैसा अभी हमने देखा, जैसे शुगर, रॉक, टेबल, गोल्ड, आयरन, ये सभी क्या हैं, आप जो देख रहे हैं ये सभी सॉलिड हैं। इसके बाद देखिए, इन सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर held very close to each other in orderly fashion and there is not much freedom of movement। मतलब सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब इतना फिक्स ये जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ताकि ये एक दूसरे से काफी दूरी पर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको गोल्ड का पार्टिकल है, ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा मूव करके, ऐसा नहीं होता। ये एक दूसरे से ऑर्डरली फैशन में है और ये मूव नहीं कर सकते हैं, और इसी की वजह से शेप क्या होता है, सॉलिड में फिक्स होता है, क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अधिक होता है पार्टिकल्स के बीच में कि वो एक जगह से दूसरे जगह पार्टिकल को मूव करने नहीं देते हैं, जिसके वजह से उनका फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट वन इज लिक्विड। A substance is said to be liquid if it possesses a definite volume but no definite shape. They take up the shape of the vessel in which they are kept। अभी अभी हमने बताया कि वो शेप उसी का लेते हैं जिस बर्तन में आप रख देते हैं। वो उनका लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, मरकरी। एक ही मेटल लिक्विड स्टेट में रहता है, आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, मरकरी। एक ही मेटल लिक्विड स्टेट में मरकरी रहता है, ठीक है। तो ये जिस बर्तन में आप रखिएगा वैसा ही शेप ले लेंगे, इसलिए ये सभी क्या हैं, आपको लिक्विड है। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। देखिए लिक्विड में क्या है, यहां भी फोर्स स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पार्टिकल को एक ही जगह पर फिक्स रख सके। यहाँ पार्टिकल क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस। गैस में अभी अभी आपने पढ़ा, नाइदर पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। मतलब नाइदर मतलब नहीं वो आयतन उनका फिक्स रहता है और नहीं उनका आकृति शेप रहता है, मतलब वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं रहता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। अभी हमने इनको कोनिकल फ्लास्क में रखा है तो इनका शेप ऐसा है, अगर अभी हम सिलेंडर में डाल देंगे तो सिलेंडर का शेप हो जाएगा। अभी आप 5 लीटर वाले केन में डाल दीजिए तो शेप 5 लीटर के केन वाला जैसा केन रहेगा वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से इनका शेप भी क्या होता है, बदलते रहता है। इन गैसियस मैटर the particles are far apart as compared to those present in solid or liquid state and their movement is easy and fast।
यहाँ देखिए गैस में जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है बहुत ही अधिक होता है, और यहाँ पार्टिकल एकदम आराम से एक दूसरे से मूव कर सकते हैं। इसी वजह से घर में आपके फिश या चिकन बनता है तो आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं और मम्मी रूम में आपको फिश बना रही हैं, फिर भी आपको सुगंध पहुंच जाता है, क्योंकि वहां जो मछली में ऑयली सब्सटेंस है, तेलीय पदार्थ है, वो गैस बन के आपके बेडरूम तक पहुंच गया। तो वहां मूवमेंट क्या होता है, गैसेस में बहुत फास्ट होता है। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मिक्सचर, एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो सम क्वेश्चंस फॉर यू। आप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए आज इनिशियल क्लास है और आप यहां ध्यान देंगे। सभी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। और यहां ध्यान दीजिए। हेलो, हाँ, सबके लिए ये असाइनमेंट हुआ यहां दिया हुआ है, आप असाइनमेंट करेंगे। और आप ध्यान दीजिए, मेरा क्लास दो टाइप से होगा। एक तो ये कंप्यूटराइज्ड होगा और दूसरा लाइव आपको ब्लैक बोर्ड पर भी क्लास होगा। ब्लैक बोर्ड का भी क्लास जैसे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन रहेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर करेंगे, और नहीं तो इस तरह करेंगे तो आपको नोट्स भी अच्छा सा मिल जाएगा। तो ये हम दोनों फॉर्मेट में करेंगे, दोनों हमारे पास है।